और रीडिंग का टॉपिक होने वाला है क्या है आपके पार्टनर के आज दिन भर के थॉट। आज आपके पर्सन किस थॉट में रहने वाले हैं। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं हम देखेंगे उस पर्सन के मन में आज अभी इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग है, वो सुबह से इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। तो आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में ले लीजिए। हम शुरू करते हैं। ट्रस्ट। द सेकेंड कार्ड इज पेशेंस। आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे। The third card is courtesy. The fourth one is adventure and the joy. डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके पर्सन के मन के थॉट आज क्या हैं। आज वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचने वाले हैं, दिन भर उनके मन में क्या चलने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। स्पिरिचुअल अटैक के इन्फर्नो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। गिल्ट। डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। हर्टिंग। कंट्रोवर्सी। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कार्ड के थ्रू, ये किसी ऐसे पर्सन के बारे में रीडिंग है। ये आपके पर्सन के थॉट इस तरह के हैं जैसे कि ये इंसान अपने लाइफ में कुछ स्पिरिचुअली अटैक महसूस कर रहा है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है आपका मेरे व्यूअर्स का अपने पर्सन के साथ में। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे अलग होने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, अपनी लाइफ में जो इस इंसान को अपने कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं, उन कर्मा के चलते इस इंसान को, डिवाइन इंटरवेंशन के चलते इस इंसान को, और अपने सारे जो भी इनके बैगेजेस हैं, जो भी इनके डार्क पैटर्न हैं, उन सबको फेस करते करते इस इंसान को इस चीज़ पे तो ट्रस्ट हो गया है कि डिवाइन पावर भी कोई चीज़ है। ये समझने लगे हैं उस चीज़ को। अगर ये बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक इंसान थे पास्ट में, तो अब इनको समझ में आने लगा है कि सारी चीज़ें इनके हाथ में नहीं हैं। अगर ये अपने आप को समझते थे सर्वे सर्वा, तो अब ये इंसान ये समझने लगे हैं कि ईश्वर के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ये चीज़ इनको समझ में आ गई है। और कहीं ना कहीं ये टूटना, इस इंसान का अपने कर्मा को फेस करना, डिवाइन का इंटरवेंशन होना, इनकी ही नकारात्मक ऊर्जा से सामना होना, इनको कहीं ना कहीं ये विश्वास दिला दे रहा है कि डिवाइन पर इनको भरोसा अब करना पड़ेगा। ये भगवान नहीं है, भगवान कोई और है, ये किंग नहीं है, ये किंग नहीं है, इस पृथ्वी का किंग कोई और है। अगर ये दूसरों के लाइफ में घुसकर ऐसे ही दूसरों के लाइफ को नेगेटिविटी सेंड करते रहे, तो इनको अपना कर्मा बार बार फेस करना पड़ेगा। और इसी कर्मा के चलते ये इंसान हो सकता है जॉबलेस हो गया हो, इस इंसान के जीवन में बहुत सारा क्योस मचा हो, जिसकी वजह से इस इंसान को, अगर ये पास्ट में बहुत जल्दी से निर्णय ले लेते थे, बहुत जल्दी से जवाब दे देते थे, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो ईश्वर ने इनको पेशेंस में रहना सिखा दिया है। अब ये इंसान पेशेंस में आराम से बैठना सीख गया है। हो सकता है आपके पर्सन आपको कुछ जवाब भी नहीं देते हो सकता है आपके पर्सन आपसे मुंह मोड़ के बैठ गए हो, तो आपको लगता हो ये इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, जबकि असलियत ये है इस इंसान को पेशेंस सिखा दिया गया है इस पृथ्वी की तरफ से, इस डिवाइन की तरफ से, इस नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से। और ये इंसान, अगर पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, बहुत केयर दिया, और इस इंसान ने कभी उन चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पेश नहीं किया, तो आज इस इंसान को ये गिल्ट होता है आपके चले जाने के बाद अपनी ज़िंदगी में। ये अपॉलॉजी है इस इंसान की, ये शेम फील करते हैं कि इन्होंने कभी आपको पास्ट में ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिस रिस्पेक्ट के आप हकदार थे। और आज जब इस इंसान ने आपको
अपने जीवन में, इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत सक्सेस पाने के लिए अगर आपको पास्ट में हर्ट किया है, आपको छोड़ दिया है रोते हुए, डिप्रेशन में, पेन में, तो आज ये इंसान भी कोई बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर भी हैं वहाँ पर तूफ़ानों से इनकी नाव लड़खड़ा रही है, इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल कर खुश था, इसे लगता था कि मेरे सर से एक बोझ उतर गया, मेरे सर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उतर गई, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये इंसान आज उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रामाज हैं। इन्होंने जिन लोगों पर ट्रस्ट किया पास्ट में, आज वो लोग इनकी ज़िंदगी में इनको एक ऐसा अपना ही एक आईना दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ही सच का आईना ये इंसान आज देख पा रहे हैं। मैं यहाँ ये फीलिंग देख पा रही हूँ। चलिए, तो हम टैरो से देख लेते हैं आज इस इंसान की इन सारी चीज़ों के चलते क्या फीलिंग रहने वाली है आपके लिए। डिवाइन हमें बताएं, हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं जॉय और कंट्रोवर्सी को लेकर पर्सन की क्या फीलिंग रहने वाली है आज, जो इनकी ज़िंदगी में इतने सारे ड्रामा, इतने सारे स्कैंडल्स मचे हुए हैं, लोगों का सच निकल के आ रहा है। इस इंसान की क्या सोच है, क्या सोच बन गई है। डिवाइन प्लीज़ बताएं आज ये क्या सोचने वाले हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ इस इंसान की जो फीलिंग रहने वाली है। ओके, गिल्ट को लेकर ये पर्सन आज क्या सोचने वाले हैं। गिल्ट को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज क्या फीलिंग रहने वाली है। गिल्ट को लेकर ये इंसान क्या सोचने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, पेशेंस को लेकर और अपनी लाइफ में मुझे क्योस को लेकर इस इंसान की क्या फीलिंग रहने वाली है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। और स्पिरिचुअल अटैक को लेकर पर्सन की क्या फीलिंग रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए आज दिन भर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, तो चलिए देखिए, राशियाँ यहाँ सभी हैं, तो राशियों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली ये आपकी ही रीडिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंसान के जीवन में जो इस वक्त ड्रामा, जो इस वक्त लोगों के सच्चाइयाँ सामने निकल कर आ रही हैं, ये इस इंसान को उस स्थिति से, यानी कि अगर ये इंसान पास में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंड गेम्स खेलते रहे होंगे, अगर ये इंसान को मेटलिस्टिक वर्ड से बहुत प्यार रहा होगा, इस इंसान ने अपने लाइफ में उस मेटलिस्टिक वर्ड को पाने के लिए अगर आपके लाइफ से बाहर निकले हैं, बाहर निकल के एक्शन लेना चाहा है, उस ज़िंदगी में जाना चाहे, उस ज़िंदगी में टैप इन करना चाहे जहाँ इनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएं, तो आज इनकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ तो छोड़िए, लोगों के सच्चे चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं। और अब ये इस ज़िंदगी से, इस वाली मेंटलिटी से बाहर निकल कर किसी दूसरी दुनिया की तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ, ये उस दुनिया से बाहर निकलना चाह रहे हैं। देखिए, दूसरा कार्ड मुझे दिखाता है डिप्रेशन, क्राइंग, हर्टिंग। जो इस इंसान ने आपको पास्ट में अगर छोड़ा है, आपको रोता हुआ छोड़कर ये इंसान अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर करने निकल गया है, तो वहाँ पर इस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आज हो सकता है ये जहाँ पर भी हो वहाँ पर इनको अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, अपने पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो। इस इंसान को, अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में गए हैं तो वो महिला भी बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल है, इनको डंडे की धार पर रखती है, एकदम तलवार की धार पर इनको रखती है। अगर कोई पर्सन, अगर कोई महिला लवर नहीं है इनके लाइफ में, महिला थर्ड पार्टी नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो इनके सर पर बैठा हुआ है और इनसे बहुत मेहनत ले रहा है। जिस तरह से इन्होंने पास्ट में आपको रुलाया, आपको परेशान किया, आपको डिप्रेशन में डाल दिया अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो आज ये इंसान वहाँ पर ऐसे लोगों के सानिध्य में रह रहा है जो इसको तलवार की धार पर, तलवार की नोक पर काम ले रहे हैं इस इंसान से, और इस इंसान की वहाँ एक नहीं चल रही है। वहीं दूसरा कार्ड मुझे दिखाता है गिल्ट। इस इंसान को आज की डेट में जो गिल्ट हो रहा है ना,
जो इस इंसान ने ग्रेटिट्यूड आपको पास्ट में सेंड नहीं किया, जो ग्रेटिट्यूड, जो इज्जत इसे देनी चाहिए थी, जो मान सम्मान आपको देना चाहिए था, इस इंसान ने अपने ईगो के चलते वो मान सम्मान आपको नहीं दिया। इसकी वजह से ये देख रहा है कि अब आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, हाईली स्पिरिचुअल, आपने अपने इमोशंस पे कब्जा कर लिया है। अब आप इस इंसान के पीछे पीछे भागते नहीं हैं, अब आप इन्हें अपनी टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान की टक्कर में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे डिवाइनली गाइडेड भी है, जो इंसान जिसके अंदर बुद्धि भी है, जिसके अंदर विवेक भी है, जो इंसान अपने इमोशंस पे कब्जा करना भी जानता है, जो सही और झूठ का फ़र्क भी जानता है। ये इंसान आज ऐसे इंसान को अपने सामने खड़ा देख रहा है, और ये वही इंसान है जो इंसान पास्ट में इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करता था। तो ये देख देख के इस इंसान को गिल्ट फील हो रहा है, ये दिन रात इसी गिल्ट में मरे जा रहे हैं कि अब आप इन लोगों के, अब आप अपने पर्सन के पीछे रो रो के पागल नहीं हैं। वही दूसरा कार्ड मुझे दिखाता है इनके लाइफ में जो क्योस मचे हुए हैं। देखिए, इस इंसान की ज़िंदगी में ना तो फाइनेंशियली कुछ ठीक चल रहा है, ना इमोशनली कुछ ठीक चल रहा है, और ना ही यहाँ मैं कहूँगी कि इनकी हेल्थ अच्छी है। कहीं ना कहीं ये इंसान तीनों मोर्चों पे लड़ाई कर रहा है, तीनों मोर्चों पे ये इंसान परेशान है। और अगर इनके हेल्थ इशू नहीं है तो इनके फैमिली में किसी पर्सन के ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जहाँ इनके बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। ये इंसान दूसरों के ऊपर या तो डिपेंड है, या कोई ऐसा पर्सन है जो इनके ऊपर डिपेंड हो चुका है, जिसके लिए इनको दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। ये काम भी कर रहे हैं और उस इंसान की सेवा भी कर रहे हैं। आज इनको समझ में आ रहा है कि जब कोई इंसान किसी इंसान को, किसी ऐसे इंसान को जिसने उसे प्रेम दिया हो, उसको ऐसे क्योस सिचुएशन में छोड़ देता है तो डिवाइन के डंडे किस तरह से पड़ते हैं। और जब डिवाइन के डंडे पड़े हैं तो ये इंसान अपने आप को हैंगमैन की स्थिति में पा रहा है, उल्टा लटक चुका है ये इंसान। कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया जो इनके पीछे पीछे कल चलती थी, जो लोग इनकी बातें मानकर इनके पीछे पीछे चलते थे, इनको अपना गुरु मानते थे, आज वही लोग इनको कुछ नहीं समझ रहे हैं। वहीं इनकी एक नहीं चल रही है लाइफ के एस्पेक्ट्स में, जहाँ इन्हें जीत मिलती रही होगी ना पास्ट में, ये इंसान आज उस जीत के लिए तरस गया है। आज ये इंसान तरस गया है उस सुबह के लिए जो इंसान अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता था, जिसकी वजह से ये इंसान आपको छोड़कर पास्ट में आगे बढ़ा था। वहीं ये कार्ड मुझे दिखाता है जब ये इंसान अपने कर्मा फेस कर रहा है, जब इसका भाग्य पलट चुका है, जो वो टाइमिंग जा चुका है इसकी लाइफ से, जिस टाइम में इस इंसान ने आपकी कद्र नहीं की, भरी हुई थाली में ये इंसान लात मार के चला गया। आपके इमोशंस को, आपके सच्चे प्यार को, आपकी पवित्रता को ये इंसान जब ठोकर मार के चला गया है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो पलटा हुआ उल्टा कार्ड यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। इस कार्ड ने ये साफ साफ बता दिया है कि ये इंसान अब ये समझ चुका है कि लाइफ में भगवान जो चाहते हैं वो होता है, जो इंसान चाहता है वो नहीं होता है, जो ईश्वर चाहते हैं वो होता है। आप इसकी ज़िंदगी से, इसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर आप लोग अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रियूनियन में हैं, आप अपने लोगों के साथ हैं, अपने जैसे लोगों के साथ हैं। आपको आपके सोलमेट्स मिले हैं, चाहे वो दोस्त के रूप में मिले हों, लेकिन आप उन लोगों के साथ खुश हैं, जहां आपको किसी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होना पड़ता, जहां आपको किसी माइंड गेम्स का शिकार नहीं होना पड़ रहा है। तो क्या है ये एक तरह से इस इंसान के कर्मा ही हैं, और आपके हैं अच्छे कर्मा जो आपकी तरफ लौट कर आए हैं वापस। तो मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ, ये इंसान अब आपको जॉय में देखकर, इवन मेरे कुछ पार्टनर, मेरे कुछ जो पर्सन्स हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, वो अपने पार्टनर से अलग हो करके एक नए पार्टनर के साथ मूव ऑन भी कर चुके हैं। मैं यहाँ ये कार्ड भी मुझे ये बात बताता है, हालांकि ये बात सभी से रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनसे ये रेजोनेट करे वो मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और देखते हैं आज ये इंसान दिन भर किस थॉट में रहने वाले हैं, आज ये इंसान क्या सोचने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं ये इंसान और क्या सोचने वाले हैं, इस इंसान के मन में और क्या चल रहा है। ओके, पास्ट लाइफ, कार्ड विजिबल हो गया आई थिंक आपको। द सेकेंड कार्ड इज द फूल।
मास्टर, नथिंगनेस का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ इस इंसान को अब ये रियलाइज़ हो रहा है, आज पूरे दिन ये रियलाइज़ होने वाला है, ये इनकी रियलाइजेशन में है कि मैंने एक ऐसे रिलेशन के साथ में अपना माइंड गेम्स, अपनी पॉलिटिक्स खेल ली, एक ऐसे इंसान के साथ अपना दिमाग लगा लिया जो इंसान मेरा स्पिरिचुअली पार्टनर हो सकता था, जो इंसान से मेरे पास्ट लाइफ कनेक्शन थे, जिनको मैंने अपने भाग्य से पाया था, ऐसे इंसान के साथ मैंने बेवकूफ़ी भरी हरकतें की। यानी कि मैंने उस इंसान को कभी सीरियस नहीं लिया, उस रिलेशनशिप को कभी सीरियस नहीं लिया, उसके प्यार को कभी सीरियस नहीं लिया। आज दिन भर ये थॉट इस इंसान के दिमाग में घूमने वाले हैं और इन्हीं थॉट के चलते ये इंसान अपने आप से फाइट करने वाला है। कभी अपने आप को सही, कभी अपने आप को गलत सोचने वाला है, कभी सोचने वाला है नहीं ऐसा नहीं किया होता तो ये हो जाता, मैंने ऐसा किया इसलिए ये हो गया। यानी कि अपने आप से ही ब्लेम गेम्स और अपने आप से ही क्लिनजिंग ये दिन भर आज इस इंसान की चलने वाली है। और मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ ये सब चीज़ें जब इस इंसान के साथ हो रही हैं तो अंदर ही अंदर इस इंसान को इस चीज़ की अवेकनिंग हो रही है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। ईश्वर ने इनके चैप्टर से आपके नाम वाली लाइन ही काट दी है, यानी कि अब आप इनकी लाइफ से पूरी तरह से मूव ऑन हो चुके हैं। ये डर इस इंसान को आज दिन भर आपके लिए रहने वाला है। ये इंसान आपके लिए आज दिन भर यही फील करने वाले हैं, यही इनके दिमाग में आज दिन भर चलने वाला है। और हम देख लेते हैं ये इंसान आपसे इनके लव मैसेजेस क्या हैं। ये इंसान आपसे अपने लव मैसेजेस के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये बताना चाह रहे हैं जो ये कह नहीं पा रहे हैं। चलिए, सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इन्होंने आपके साथ रहते हुए लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स रखे जो आपको नहीं बताए, यानी कि इनका कोई ऐसा भी चेहरा था जो ये आपको नहीं दिखाना चाहते थे। ये आज उस चीज़ के बारे में और कार्ड देख लेते हैं हम। एक कार्ड आता है फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। ये इंसान अपने पास्ट से, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की है इन्होंने, उससे ये इंसान उभरना चाहता है। उसके लिए स्ट्रगलिंग इस इंसान के दिमाग में चलती रहती है, सोच चलती रहती है, अपने आप से भागना दौड़ना चलता रहता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। रिग्रेट, मैंने आपको बताया ना, ये इंसान बहुत रिग्रेट में है। इसे लगता है मैंने अपने किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले इंसान के साथ, अपने सोलमेट के साथ ही ऐसी गद्दारी कर ली। इसके लिए ये इंसान ये सोचता है काश ये कभी हुआ ही ना होता। और देख लेते हैं हम रिफ्लेक्शन। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। लेकिन ये इंसान वहीं दूसरे पल ये भी कहना चाहता है कि अगर ये दूरी नहीं आई होती हमारे रिलेशनशिप के बीच में तो मुझे कभी इन सब चीज़ों की क्लैरिटी भी नहीं मिली होती। सबोटैज, ये इंसान ये भी कहना चाहता है कि मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, मैं ही हूँ वो इंसान जो सब कुछ ख़राब कर बैठा, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश ये नहीं हुआ होता। और ये इंसान ये भी कहना चाहता है कि मैं एक बार फिर से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि हमारे बीच कुछ ऐसा है जो अनफिनिश्ड रह गया है, ये रिश्ता अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा इस इंसान की इंट्यूशन इसे गाइड करती है। और आई मिस आवर इनसाइड जो भी आपके बीच में बातें हुई होंगी, जो भी आपके अच्छे पल इस इंसान के साथ बीते होंगे, ये इंसान उन मेमोरीज़ को याद करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और एक कार्ड और ले लेते हैं हम, इनडिसिसिव। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। और ये इंसान कहीं ना कहीं ये मान भी रहा है कि भाई मैंने सही टाइम पे सही डिसीज़न नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता आज की डेट में ख़त्म हो चुका है। तो चलिए हम कुछ एंजल्स के कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स आपसे इस रिलेशनशिप में क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, हम एंजल्स के कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। आप अपने मन में जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। हम एंजल्स के गाइडिंग कार्ड्स निकाल रहे हैं। एंजल्स इस रिलेशनशिप पर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। यू आर रेडी। तो भाई अगर आप ये पूछ रहे थे डिवाइन से कि आप किसी चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं हैं,
तो डिवाइन आपसे कहना चाहता है यस यू आर रेडी, आपको वो काम करना चाहिए, आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं। और सेकंड कार्ड आता है डोंट स्टॉप, और आप जो भी कर रहे हैं अपने अपने अगर पैशन पे वर्क कर रहे हैं, अगर इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हैं, अगर अपनी इनसाइड ब्यूटी पर काम कर रहे हैं तो आप वो करते रहिए, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, और आप इसमें अगर लोगों की मदद करना चाहें, मदद लेना चाहें तो वो मदद भी आप ले सकते हैं। डिवाइन से आप प्रेयर करें, आपकी तरफ वो लोग भेजे जाएंगे जो आपको मदद कर सकें। और इम्प्रूविंग हेल्थ, और अगर किसी की हेल्थ में कोई इश्यूज़ थे तो वो भी यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। आपकी हेल्थ के लिए अगर आपको कोई कार्ड चाहिए तो डेफिनेटली यही वो कार्ड है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। आपके घर में अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। और एक कार्ड, आखिरी कार्ड हमने लिया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और अगर अभी भी आपको अपनी लाइफ में ये लगता है कि सब कुछ चीज़ें स्टक हैं तो अब आप एक नई दिशा से सोचें, एक नई तरह से सोचें। अगर आप नई तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ नया अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आई होप ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। जितनी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का जाने दें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप जिनकी इष्ट को मानते हैं उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करें। जो भी एंजल्स नंबर आपको दिखाई देते हैं उन एंजल्स नंबर्स को टाइप करें और डिवाइन से प्रेयर करें कि आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।